शायद मेरा मर जाना ही बेहतर है, श्रावणी ने खुद को कोसते हुए कहा। श्रावणी पागलपन मत करो, हाथ आगे बढ़ाओ, राय बहादुर ने श्रावणी की तरफ सावधानी पूर्वक बढ़ते हुए कहा। श्रावणी मन बना चुकी थी, पर इससे पहले कि वो हाथ छोड़ती, श्रावणी, तभी केशव वहां आ पहुंचा। अपनी बेटी को मौत के मुंह में ऐसे झूलते देख उसकी रूह कांप उठी, पर खुद से हार चुकी श्रावणी ने बस एक बार अपनी धुंधली रोती आंखों से अपने बापू को देखा। अपना ध्यान रखना बापू, समय पर खाना खा लेना, मैं अब। और इससे पहले कि केशव अपनी श्रावणी को कुछ भी बोल या समझा पाता, श्रावणी ने छत की बन्नी से अपने हाथ छोड़ दिए। श्रावणी, सभी एक साथ चीखे। श्रावणी जमीन पर गिरने को थी। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। केशव की बिलखती पुकार सबके दिलों को चीरने लगी। राय बहादुर अपना हाथ बढ़ाए श्रावणी को असहाय देख रहे थे। मुखिया और योगी अमृत अवाक खड़े थे और श्रावणी आंखें मूंदे जमीन की ओर बढ़ रही थी। अब किसी भी पल उसका जीवन खत्म होने को था। मगर तभी अचानक श्रावणी की बंद आंखें खुल उठीं। उसकी हरी आंखों में खून के लाल डोरे उभर आए। सभी चांडाल आत्माओं के डरावने चेहरे एक के बाद एक श्रावणी के चेहरे पर उभरने लगे। सभी आत्माएं चीखती हुई राय बहादुर से गुहार लगाने लगीं। बचाओ, बचाओ हमें, राय बहादुर। आत्माओं के ऐसे गुहार लगाने का राय बहादुर पर कोई असर न था, पर कुछ था जो उन्हें परेशान कर रहा था। उन सभी आवाजों के पीछे चीखती वो एक आवाज जो राय बहादुर को झकझोर रही थी। ये आवाज जानी पहचानी थी। तभी श्रावणी के चेहरे पर भी वो चेहरा उभर आया जो राय बहादुर के लिए नया नहीं था। भूरी आंखें, लाल बिंदिया, तीखे नैन नक्श। उसके चेहरे को देख पल भर के लिए राय बहादुर सम्मोहित होकर कहीं खो से गए। इस चेहरे ने राय बहादुर की तरफ मासूमियत से देखा, रुंधी आवाज में गुहार लगाई। तेज, बचाओ मुझे, तेज। तेज, ये नाम उस आवाज में सुनते ही राय बहादुर को जाने क्या हुआ। उन्होंने आव देखा न था। बिना कुछ सोचे बिजली की गति से उसे बचाने वो खुद भी छत से कूद पड़े। योगी अमृत चीखे, रुकिए राय बहादुर, ऐसा मत करिए। पर राय बहादुर अब तक कूद चुके थे। वो श्रावणी को पकड़ उसके चेहरे पर उभरे उस शख्स को जैसे रोक लेना चाहते थे, मगर वो ऐसा करते उससे पहले ही श्रावणी का शरीर जमीन से बस एक गज ऊपर अचानक हवा में ही रुक गया और जमीन पर गिरने के बजाय वो आसमान में उछलकर उड़ने लगी। उसके भीतर की सभी चांडाल आत्माएं जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगीं। राय बहादुर सम्मोहन से बाहर आ पाते उससे पहले ही उनका शरीर धप से जमीन पर आ गिरा। उनके पूरे शरीर से खून की धाराएं बहने लगीं। वे बेहोश होने लगे। बेहोश होने से पहले योगी अमृत की तरफ देख कान पकड़ने की कोशिश कर राय बहादुर कुछ कहना चाहते थे, मगर उससे पहले ही वो मूर्छित हो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। ये देख आसमान में झूलती आत्माओं ने दहाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अब कान पकड़ने से राय बहादुर, गलती हो चुकी है। मेरी जीत और तुम्हारी हार फिर एक बार। तू आज भी उतना ही कमजोर है जितना तब था। योगी अमृत के चेहरे पर पहली बार डर साफ साफ दिख रहा था। वहीं चंदन लाल को ये उम्मीद थी कि पहले ही की तरह राय बहादुर फिर से जीवित हो उठेंगे और इन आत्माओं को काबू में कर लेंगे। पर राय बहादुर इस बार जस के तस जमीन पर निष्प्राण पड़े थे। तभी एक झटके में श्रावणी हवा में झूलती हुई योगी अमृत के चेहरे के ठीक सामने आ खड़ी हो गई। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। उसकी गहरी हुंकारती सांसों से योगी अमृत के बाल उड़ने लगे। खून से सने अपने मुंह को खोल श्रावणी बोली, तुझे अब भी ये लगता है योगी सब ठीक कर देगा? श्रावणी की शादी करवाकर श्रावणी को हमसे अलग कर देगा? सालों से प्यासी हमारी आत्माओं को फिर से भटकने के लिए छोड़ देगा? नहीं होगा ऐसा योगी, नहीं होगा। खून की लार टपकाती आत्माएं फिर हवा में झूलती तालियां बजाकर हंसने लगी और अगले ही पल योगी अमृत के ठीक पीछे उछलकर उसके कान में फुसफुसाई। इस वक्त अगर ये बाली श्रावणी के कानों में नहीं होती तो मैं इसी पल तेरी एक छोटी सी खोपड़ी फोड़कर तेरा खेल यहीं खत्म कर देता। और तू मुखिया? श्रावणी हवा में झूलती हुई अब चंदन लाल के पास आ हवा में गोल गोल घूम बोली, मुझे तेरा पोता तो मिल गया, पर बेटा वो कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? ओ ले, बेटा चाहिए। कहाँ है अजर?
यहाँ से बहुत दूर। सुन मुखिया, अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो इसी वक्त इस योगी और इस राय बहादुर को इस हवेली से निकाल फेंक। ये कहकर आत्माएं श्रावणी को अपने साथ हवा में ही उड़ा आसमान के रास्ते कहीं ले गईं। बेचारा केशव रोते हुए अपनी बेटी को पुकारता हुआ उसके पीछे भागा। श्रावणी! राय बहादुर अब भी जमीन पर अचेत पड़े थे। चंदन लाल के दिमाग में आत्माओं की वो बात अब भी गूंज रही थी। अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो इसी वक्त। जिसे तोड़ते हुए योगी ने इस बार तेज आवाज में पुकारा, चंदन लाल! चंदन लाल का ध्यान टूटा। जल्दी से एक तुलसी का पत्ता, मेरा झोला और पानी लाओ। मगर राय बहादुर ने कुछ किया क्यों नहीं? ये बेहोश क्यों है अब तक? चंदन लाल ने पूछा। योगी अमृत ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि बार इस बार उनके शरीर पर नहीं मन पर हुआ है। और श्रावणी, कल तो हमें उसे लेकर हवन भी और उसे वो हाथ उड़ा ले गई। वो आत्माएं बेशक राय बहादुर के जादू से बंधी किसी को खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर श्रावणी को हमसे दूर करके इस शादी को टालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आसमान की ओर देख, योगी अमृत फिर बोले, ये रात बहुत भारी होने वाली है चंदन लाल। मुखिया तुरंत योगी अमृत का झोला, तुलसी और पानी ले आया। योगी अमृत, राय बहादुर को तो आप ठीक कर देंगे, पर श्रावणी, उसे हम कैसे ढूंढेंगे? योगी अमृत ने अपने झोले से दिव्य औषधि निकाली और उसे तुलसी के साथ कूटते हुए बोले, इसका हल राय बहादुर हमें अचेत होने से पहले ही बता चुके थे। बेहोश होने से पहले राय बहादुर के कान पकड़ने को याद करते हुए योगी अमृत बोले, वो बाली, राय बहादुर की उस बाली के जरिए हम श्रावणी का पता लगाएंगे। आत्माओं का असर ब्रह्म मुहूर्त में कम हो जाता है चंदन लाल, मगर तब तक श्रावणी को उन आत्माओं के घेरे से अकेले निपटना होगा और इस बाली को अपने से दूर होने से बचाना ही होगा। पर ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजने में तो अभी भी पूरा 1 प्रहर यानी 4 घंटे बाकी है योगी अमृत। चंदन लाल ने चिंतित होते हुए कहा। भेड़ियों की भूखी चीखों से श्रावणी को कुछ होश आया। जो कुछ उससे आत्माओं ने कुछ ही देर पहले करवाया था, उसे वो कुछ भी याद नहीं था। उसका सिर दर्द से भारी था। जैसे तैसे खुद को उठाते हुए श्रावणी खड़ी हुई तो पाया कि वो गांव से बहुत दूर किसी घने काले जंगल में अकेली खड़ी है। उस सन्नाटे में उसे महसूस हुआ कि जैसे आसपास खड़े काले रंग के ये अजीब और अनदेखे ऊंचे घने पेड़ उसे घूर रहे हों। काले पेड़ों से छनकर आती चांदनी में एक अजीब सा तनाव था। आसपास कोई इंसान तो दूर, हवा तक का नामो निशान न था। श्रावणी ने सहमी आवाज में पुकारा, बापू, बापू, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। श्रावणी ने अब डरते हुए अपने कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाया, उसका पैर पत्तों से ढके किसी गड्ढे में जा पड़ा और श्रावणी संतुलन खो वहीं गिर पड़ी। ऐसा लगा मानो कोई गड्ढे के अंदर से उसका पैर खींच रहा हो। अपनी पूरी ताकत झोंक कर श्रावणी ने पैर बाहर निकाला, पर ज्यों ही पैर बाहर निकाला, श्रावणी ने पाया कि उसका पैर खून के लाल रंग से सना है। उसके पैर से पस टपक रहा है। वो गड्ढा जानवरों के खून और पस से भरा हुआ था। ये देखते ही श्रावणी को उल्टियां शुरू हो गईं, पर उसकी उल्टियों में भी एक अजीब नीला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। ये सब देख डर से श्रावणी की रुलाई निकल आई, बाबू। और डर और थकान से श्रावणी की बोझिल पलकें अब आंखों को ढकने लगी थीं। पर तभी पेड़ों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? पास पड़ी लकड़ी को उठा श्रावणी ने सिहरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उल्टा सरसराहट अब और तेज हो गई, जैसे पेड़ों के पीछे कोई पायल पहने भाग रहा हो। मैंने पूछा कौन है? देखो मेरे पास मत आना। श्रावणी का थका शरीर अब जवाब दे रहा था। उसके हाथों से डंडा अपने आप छूट गया। खड़ा रहना भी उसके लिए दूभर हो रहा था। उसका शरीर झटके से पीछे एक पेड़ पर टिक गया। उसकी पलकें बंद होने लगी, लेकिन उसी वक्त पेड़ों की ओट से वो लोरी सुनाई दी जो श्रावणी को बचपन में उसकी माँ सुनाती थी। सो जा मेरी ललनी, चांदनी रात में आएगा एक सपना, जिसमें होगा वो सब जो चाहेगी तू, खुशियों की दुनिया, हाँ गुड़िया पाएगी तू, मीठी सी नींद में मिश्री सा एक सपना। आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही डरावनी भी। कौन है? श्रावणी ने आंखों को पूरी ताकत से खोलते हुए पूछा। इस बार दूसरे पेड़ की ओट से जवाब आया, मेरी ललनी, भूल गई अपनी इस माँ को? माँ? नहीं माँ। श्रावणी की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसकी माँ सच में वहां आ गई हो। वो तो सालों पहले मर चुकी थी। नहीं भूली? हाँ। अच्छा, तो फिर आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। नहीं माँ,
माँ तुम कहाँ हो? श्रावणी ने चारों तरफ अपनी धुंधली नजर दौड़ाकर पूछा, पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। श्रावणी ने फिर पुकारा, माँ कहाँ हो तुम? लेकिन इस बार जवाब में केशव की गुर्राती आवाज आई, कहा था ना मैंने उस राय बहादुर से दूर रहना, फिर क्यों गई उसके पास? श्रावणी कांप उठी। बापू? श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं अब मैं? नाक कटवा दी तूने मेरी। हाय, एक ही रास्ता है अब मेरे पास, मरना होगा मुझे, मरना ही होगा। बापू नहीं। क्या करूं? चाकू से अपना गला रेत लूं या जहर खा लूं? अरे मेरी ही बेटी जब मेरा कहा नहीं सुनती, लेकिन फिर जीऊं ही किसके लिए? मरना ही होगा मुझे। श्रावणी चीख उठी। नहीं। तभी श्रावणी के कंधे पर धीमे से किसी का हाथ आया और उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। नहीं चाहती ऐसा तो फिर उतार फेंकी वाली। डर के मारे श्रावणी की धड़कनें रुक गईं। वो पलटी, पर पीछे उसके बापू नहीं, वही काला पेड़ था, जो गुस्से से गुर्राकर केशव की आवाज में फिर बोला, निकाल फेंक ये वाली श्रावणी, वरना मुझे मरना होगा। पेड़ की छालों और टहनियों से श्रावणी पर इंसानी खून टपकने लगा। श्रावणी का पूरा शरीर खून से लाल हो गया। श्रावणी पीछे हटी। आज तक अपने भीतर की सभी आत्माओं की उसने सिर्फ बातें सुनी थीं। आज पहली बार वो खुद उनके सामने थी। कौन हो तुम? क्यों मेरा जीवन नर्क बना रखा है तुमने? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हवा में झूलती एक टहनी ने श्रावणी के गले को पकड़कर खींचते हुए 100 आवाजों में एक साथ कहा, कौन है हम? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ ललनी। ला मुझे दे ये बाली। मैं तेरा बापू हूँ बेटी, ये बाली मुझे दे दे। अरे मैं मुखिया हूँ चंदन लाल, उतार फेंक ये बाली। मैं अजर हूँ, मैं रागिनी, मैं योगी, निकाल फेंक। डर से सिहर के आंखें बंद कर अपने कानों को हाथों से ढककर श्रावणी चीखी और अगले ही पल सब कुछ एकदम शांत था। श्रावणी ने आंखें खोली तो पाया कि वो फूलों से सजे किसी सुंदर कमरे में शादी का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी है। पास बैठे राय बहादुर ने अब उसका चेहरा अपनी ओर कर उसके चेहरे पर ढका घूंघट उठाया। श्रावणी ने घबरा कर कहा, मैं यहाँ कैसे आई? वो जंगल, वो कौन सा जंगल श्रावणी? आज हमारी शादी की पहली रात है, सुहाग रात है। श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही? राय बहादुर ने अब श्रावणी के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा, सच, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तुम्हारी आंखें, ये गाल, ये होंठ, ये गर्दन। कहते हुए राय बहादुर की उंगलियां नीचे जाने लगीं। श्रावणी ने झटके से राय बहादुर का हाथ पकड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे बापू कहाँ हैं? फलों की टोकरी में पड़े चाकू को उठा श्रावणी ने पलंग से खड़े होते हुए पूछा, बताओ ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ देर पहले मैं उस जंगल में थी और अब कौन सी शादी? कब हुई हमारी शादी? कौन हो तुम? ये तुम क्या कह रही हो श्रावणी? मैं राय बहादुर तुम्हारा पति। आज ही हमारी शादी हुई। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हारे बापू का तुम्हें विदा करना, हमारे यहाँ आना। देखो ये भयनगर नहीं मेरा राज्य है, अब तुम यहाँ की राजकुमारी हो। राय बहादुर ने श्रावणी के करीब आते हुए कहा, दूर, पास मत आना मेरे। राय बहादुर को धक्का देते हुए चाकू सामने कर श्रावणी ने कहा, क्यों हमारी सुहाग रात को इस तरह बिगाड़ रही हो श्रावणी? मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर हीरों से जड़े झुमके लाया हूँ। लाओ ये पुरानी बाली मुझे वापस दे दो। श्रावणी के कानों में अब भी राय बहादुर की वो बाली थी। श्रावणी के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो रहा था। राय बहादुर इतने प्यार से उसके लिए तोहफा लाए थे और वो किस सोच में खो गई? लाओ दो मुझे वो बाली। तभी श्रावणी के दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। लेकिन अगर हमारी शादी हो गई है, अगर मैं भयनगर में नहीं हूँ, तो फिर मैंने ये पुरानी बाली क्यों पहनी है? झूठ बोल रहे हो तुम, कौन हो तुम? ये सुनते ही राय बहादुर की आंखें अचानक से लाल हो उठी। किसी जानवर से उनके नुकीले दांत बाहर निकलने लगे। मैंने कहा दो मुझे वो बाली। राय बहादुर की शाही पोशाक को फाड़ते हुए कंधों से 2 जंगली हाथ निकलकर अब श्रावणी की तरफ बढ़ने लगे। पल भर में राय बहादुर का पूरा रूप किसी अजीब जानवर में बदल गया। श्रावणी खुद को बचाती हुई गिरती पड़ती भागी, पर जो ही उसने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो पाया कि वो जमीन से कोसों ऊपर उड़ते हुए किसी कमरे में कैद है। पीछे राय बहादुर का वो डरावना रूप अब भी श्रावणी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक श्रावणी का ध्यान भटका और उसका पैर फिसल गया, पर किस्मत से श्रावणी के हाथ हवा में लटकता एक दरवाजा आ गया। श्रावणी ने उसे जोर से पकड़ लिया। वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तभी वो जानवर वहां पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, ऊपर आ जाओ मेरी धर्मपत्नी।
कैसे बचेगी अब श्रावणी? क्या वो बाली उतार देगी श्रावणी? क्या राय बहादुर को उससे पहले होश आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए